रायपुर के लोग अब जाम से परेशान नहीं होंगे। रायपुर में इन दिनों क्या हो रहा है आपको तो पता ही है। आप रोज गुजर रहे हैं, जी रोड से गुजरे, रिंग रोड से गुजरे, जहां से गुजरे, क्या हो रहा है? जाम लग रहा है, घंटों लोग परेशान हो रहे हैं। पूरी खबर आपको बता देता हूं। वो शायरी सुनी है आपने? जिंदगी में इतना काम पड़ा है, लेकिन सड़कों पर देखो तो लंबा जाम लगा है। जाम में फंसने का दर्द क्या होता है आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं, क्योंकि कई बार लंबे जाम ने घंटों घंटों तक फंसाया। ये सड़कों का जाम किसी भी शहर के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होती है, लेकिन परेशान नहीं होना है। राजधानी रायपुर को जाम मुक्त बनाने के लिए पुलिस ने अभियान शुरू कर दिया है। इससे आपको किस तरह फायदा मिलेगा, आपको विस्तार से बता देता हूं। देखिए, किसी भी समस्या को खत्म करने से पहले उसकी वजह को समझना जरूरी होता है। जब वजह पता चल जाएगी तो समस्या क्या होगा? आसानी से खत्म हो जाएगी। पुलिस भी इसी आधार पर काम कर रही है। रायपुर शहर में जाम की एक बड़ी वजह क्या है जानते हैं? अतिक्रमण। अवैध अतिक्रमण के चलते सड़कों पर लंबा जाम लगता है। इसीलिए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया है। बुधवार को पुलिस और नगर निगम की टीम ने बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान मौधापारा रोड और एमजी रोड पर मौजूद अवैध कब्जों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई और 120 दुकानों का सामान जब्त किया गया। जब्त सामानों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि मौके से ढोकर ले जाने के लिए 12 ट्रक बुलाए गए। भाई साहब, कई दुकानदारों ने लोहे के पक्के शेड और छज्जे को सड़क तक बढ़ा लिया था, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत होती थी। ऐसे में प्रशासन की टीम ने कई दुकानों के पक्के शेड भी तोड़ दिए। ये कार्रवाई सिर्फ दुकानों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों और ठेले पर भी प्रशासन ने एक्शन लिया। सड़क किनारे महीनों से खड़ी गाड़ियों को क्रेन की मदद से उठाया गया और ठेले गुमटियों को भी पीछे कराया गया। पुलिस का यह अभियान जयस्तंभ चौक से शुरू होकर फाफाडीह चौक तक चला है। अवैध अतिक्रमण पर एक्शन के दौरान कुछ कारोबारियों ने विरोध भी किया, लेकिन निगम और पुलिस की टीम कार्रवाई में जुटी रही। मुख्य सड़क और बाजार से अतिक्रमण हटाने के बाद निशान लगाकर मार्किंग भी की जाएगी। सड़क के दोनों तरफ सफेद पट्टी बनाई जाएगी, जो दुकानदारों के लिए लक्ष्मण रेखा का काम करेगी। इसके बाहर ना तो वाहन खड़े किए जा सकेंगे, ना ही सामान रखा जाएगा। जाम से छुटकारा दिलाने के लिए चल रहे अभियान से जुड़ी हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं। देखिए, रायपुर शहर को ट्रैफिक मुक्त बनाने की दिशा में रायपुर पुलिस का काम जारी है और इसी बीच में कल एक बड़ी कार्यवाही रायपुर में की गई है। मौधापारा इलाका, एमजी रोड का इलाका है, वहां पर अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। निगम की कार्रवाई के बाद में किस तरह से जो 40 फीट की सड़क है वो आपको 40 फीट की नजर आएगी। वो हमारा माल बाहर पड़ा हुआ था, उसको अंदर कराने के लिए बोले थे, तो हमने अंदर करवा। हाँ, वो ये कहेंगे कि भाई आप जो करना शटर के अंदर कीजिए, बाहर मत कीजिए। हाँ, ये हम लोग की थोड़ी गलती थी कि हम रोड में लगाए थोड़ा सा, और कोई बात नहीं है। कई लोगों का जुर्माना भी हुआ है, किसी का 2000, किसी का 3000, किसी का 5000। कार्रवाई ठीक है, होना भी चाहिए थोड़ा सा। हाँ, कुछ गलती हम लोगों की भी थी कि हम तो रोड तक माल लगा लिए थे। सामान के चक्कर में ना जाम लग जाता, शाम को तो और ज़्यादा लोग रोड में पूरा फैला लेते हैं माल, उससे आम जनता को बहुत दिक्कत होती है। बहुत बढ़िया कार्रवाई हुई, लोग बिल्कुल होना चाहिए। रायपुर शहर में सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाले इलाकों के अगर नाम लिया जाए तो उसमें ग्रोल बाजार का बाजार प्रमुख रूप से आता है और उसी बाजार में ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए आज नगर निगम की टीम एक बार फिर से निकली है। सड़क में दुकान से बाहर जो स्टॉल्स लगाए गए हैं या फिर पूरी तरीके से यहाँ पर कब्जा किया गया, उसको हटाने का फिलहाल प्रयास जारी है। दुकान के बाहर जो ठेले लगे हुए हैं या फिर दुकान के बाहर जो भी सामग्री यहाँ पर लमी हुई है, उसको पूरी तरीके से जब्ती जो है वो की जा रही है। चिन्हांकन पहले किया गया, चिन्हांकन के बाद में अब कार्यवाही जो है वो लगातार की जा रही है। प्रशासन ने न सिर्फ कार्रवाई की है, कार्रवाई नहीं की है, कार्रवाई के बाद का प्लान भी तैयार किया है। चलिए आपको यह भी बता देता हूं। जिन सड़कों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, वहां की जिम्मेदारी संबंधित थाने के टीआई को दी गई है। अगर दोबारा इन जगहों पर दुकानदारों ने सामान रखा या दुकान लगाया तो थाने के टीआई कार्रवाई करेंगे। इसकी निगरानी के लिए सुबह और शाम थाना स्टाफ मुस्तैद रहेगा और अगर टीआई अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने रायपुर शहर के 24 से ज्यादा सड़कों की पहचान की जहां अतिक्रमण की वजह से जाम की स्थिति बनी रहती है। आने वाले दिनों में इन सड़कों पर कार्रवाई की जाएगी। रायपुर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या प्लानिंग की गई है, बता रहे हैं रायपुर के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला। सुनिए।
ट्रैफिक को लेकर हम लोगों ने प्लानिंग की है। रायपुर के ट्रैफिक को व्यवस्थित करना बड़ा चैलेंज है। ट्रैफिक की दृष्टि से जो अत्यधिक संवेदनशील है, ऐसे मार्ग, ऐसे चौराहे हमने चिन्हित किए हैं और फिर इन चौराहों पर ट्रैफिक इंजीनियरिंग जो ठीक करना है, ट्रैफिक का इन्फोर्समेंट जो करना है और जो लोगों की मदद से काम करना है, उसके लिए हम लोगों ने 3 तरीके का प्लान बनाया है। एक शॉर्ट टर्म प्लान बनाया है जो तत्काल जिससे थोड़ी बहुत राहत मिल सके। एक मिड टर्म प्लान है कि अगले 6 महीने में हम लोग कुछ उसमें इंजीनियरिंग के कुछ बिजली के खंभे हटाना है, कुछ रोड चौड़ीकरण कराना है। कुछ लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है जो लंबे समय के साथ ही वो समय के साथ ही ठीक होंगे। रायपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को अच्छा रखने में जितनी भूमिका प्रशासन की है, उतनी आम लोग और दुकानदारों की भी है। इसलिए नियमों का पालन करिए और राजधानी को जाम मुक्त बनाने में मदद करिए। और एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सिर्फ पुलिस का ही काम है जाम से मुक्ति दिलाना, ऐसा नहीं है। आपकी जिम्मेदारी भी है। आपके अंदर भी ट्रैफिक सेंस होना चाहिए, आपके अंदर भी धैर्य होना चाहिए। आपको भी ये लगना चाहिए कि अगर वो गाड़ी वहां से निकाल रहा है, मैं थोड़ी देर ठहर जाता हूं। ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट का मामला ही होता है। लेकिन उस 1 मिनट की जिद और अड़ीबाजी में आप क्या करते हैं? नहीं, मैं कैसे पीछे कर लूं, मैं कैसे बैक कर लूं, मैं कैसे साइड दे दूं, ऐसा नहीं करना। ये ट्रैफिक सेंस है, ये आपको अच्छा इंसान है, आप ये बताता है और दर्शाता है। इसलिए मेरी भी अपील है आपसे कि जाम मुक्त रायपुर बनाने के लिए आप पुलिस का साथ दीजिए ताकि शहर में जाम से निजात मिल सके।